नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। खबरदार की सबसे पहले बात करेंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान आया। फिल्मों में भगवा के उपयोग पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। फिल्मों में भगवा को लेकर धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड में धर्म के मामले में निर्णय लिया जाएगा, ये शंकराचार्य का बयान है। ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जो हम सनातन धर्मियों के हृदय को बहुत चोट पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हमने ये विचार किया है, हमारी प्रक्रिया चल रही है कि जल्दी ही हम एक धार्मिक सेंसर बोर्ड स्थापित करेंगे जो फिल्मों में इस तरह के जो दृश्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेगी। अध्ययन करके उनको नोटिस देगी और जरूरत पड़ा तो कानूनी कार्रवाई भी करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, शंकराचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। फिल्मों में भगवा को लेकर धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाने की तैयारी में है और इसकी बात की गई है। हाँ बिल्कुल, इस मामले में उनका अभी बयान आया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म से जुड़े तथ्यों को जो है गलत तरीके से दिखाया जाता है, उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। पहले भी इस तरह की शिकायतें आती थी, आज भी वही स्थिति बनी हुई है जहाँ पे भगवा का भी एक गलत उपयोग किया जाता है और धार्मिक से जुड़े हुए भावनाओं को आज से आहत होती है लोगों को। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है शंकराचार्य की तरफ से ही पहल की गई है और इसमें सभी प्रबुद्ध लोगों से बातचीत करके इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू करने की बात उनके द्वारा कही गई है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि फिल्मों में जिस तरह से हिंदू धर्म से जुड़े तथ्यों को लेकर, कुछ जानकारियों को लेकर जो गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिसका मैसेज भी गलत जाता है और इसे लेकर जो किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार जो सेंसर बोर्ड बनाई, सेंसर बोर्ड के पास होने के बाद इस पर किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए धार्मिक जो बोर्ड है फिल्मों के लिए, उसे गठन करने की बात की गई, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि उसको पूरी तरह से अध्ययन किया जाएगा, जिसमें किसी तरह कोई आपत्तिजनक कोई चीजें तो नहीं है, कोई दृश्य तो नहीं है। उसके बाद जो है इसे जो है अनुमति दी जाएगी या इसके प्रदर्शन किया जा सकता है। तो इन धर्म से जुड़े मामलों को लेकर किसी तरह से कोई कोताही ना बरती जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाने की बात कही गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कवर्धा की बात करेंगे। धर्मांतरण को लेकर शंकराचार्य का बयान आया। गरीब कमजोर तबके के लोगों का धर्मांतरण आखिर क्यों? पढ़े लिखे और संपन्न लोगों का धर्मांतरण करके दिखाएं। जिनका पहले किया धर्मांतरण वो कितने हुए सक्षम, किसकी परिस्थिति में सुधार हुआ? इसी तरह की बात जाने कितनी और बातें हैं। तो ये जो धर्मांतरण है, अगर समाज के विभेद डालने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, अगर देश का टुकड़ा करने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक देश के ही निवासियों को आपस में लड़ाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, तो ये बहुत गंभीर बात है। इसको किसी भी दशा में छूट नहीं दी जानी चाहिए। हम तो आश्चर्यचकित रहते हैं कि धर्म प्रचार के नाम पर लोगों को धर्मांतरण करने की छूट दी जा रही है। कोई भी आता है, गरीब बस्ती में चला जाता है, भोले भाले लोगों के बीच में चला जाता है और फिर कुछ सेवा करके, कुछ पूजा करके और कुछ भय दिखा करके उनको धर्मांतरित कर देता है। धर्मांतरित कर देने के बाद उनकी हालत क्या रहती है? बहुत वर्षों से जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं, क्या उनकी स्थिति परिस्थिति बहुत ऊंची हो गई है? क्या वो करोड़पति हो गए? क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ प्रसन्न हो गए? इस बारे में कोई जांच नहीं होती है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार रायपुर में कुमारी शैलजा ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री रविंद्र चौबे समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर चर्चा की खबर है। कुमारी शैलजा पार्टी नेताओं के साथ मिशन जो है 2023 को लेकर पार्टी के नेताओं से बात कर रही हैं। इसी के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा हुई। इसके पहले पीसीसी दफ्तर पहुंचने पर कुमारी शैलजा का कांग्रेस नेताओं ने शानदार तरीके से स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जमकर झूमी। तो प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और अहम ये दौरा है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। 2023 के मद्देनजर कई खास मुद्दों पर चर्चा, रणनीति सभी तैयार
की जाएगी। पीसीसी दफ्तर पहुंचने पर शैलजा का शानदार स्वागत भी किया गया। जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे और स्वागत के समय कुमारी शैलजा खूब थिरकती हुई भी नजर आई। कुमारी शैलजा का ये दौरा है छत्तीसगढ़ का अहम माना जा रहा है। ये दौरा काफ़ी खास है। 2023 के मद्देनज़र कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है इस खास बैठक में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंची हैं प्रभारी बनने के बाद। कितना खास, कितना अहम ये दौरा है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही साथ 2023 के मद्देनजर ये कितना खास है? जी बिल्कुल, कांग्रेस की नई प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा और इस दौरे में ही मैराथन बैठकें, पहली जो बैठक चल रही है वो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस बैठक में शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव की जो रणनीतियां हैं वो इसी बैठक से एक तरह से शुरुआत ही मानी जाए कि प्रदेश प्रभारी किस तरह के सुझाव देती हैं और किस तरह के फीडबैक जो हैं वो प्रदेश पदाधिकारियों से लेती हैं। और इसके बाद लगातार बैठकों का दौर चलेगा। काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 2023 के चुनाव तो है ही, साथ ही साथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन भी है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर हैं, इनसे ही जान लेते हैं क्या पूरी रूपरेखा तैयार की गई है बैठक की, क्योंकि एक बैठक तो चल ही रही है प्रदेश कार्यकारिणी की, इसके बाद क्या करें? देखिए, कुमारी शैलजा जी प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा हुआ है और प्रदेश कार्यकारिणी की वो बैठक अभी ले रही हैं। उस कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश कांग्रेस के आने वाले दिनों में कार्यक्रम कैसे चलेंगे, यहाँ पे जो अधिवेशन होना उस पर चर्चा होगी, कार्यकारिणी की जो बॉडी है उस पर चर्चा होगी और 2023 के जो चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर उस पर एक रणनीतिक चर्चा इस पर होगी। और इस बैठक में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, हमारे प्रभारी सचिव महोदय और तमाम पदाधिकारी जो कार्यकारिणी के हैं वो शामिल हैं। तो एक नई रणनीति के साथ ये बैठक हो रही है और कुल जिला और ब्लॉक वालों को भी बुलाया गया है, तो क्या एक ही बैठक में सारी रणनीति तय हो जानी है कि लगातार ये सिलसिला चलेगा? देखिए, दो बैठक होनी है। एक तो भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उसके बाद ब्लॉक और जिला कांग्रेस की बैठक होगी और ये प्राथमिक बैठक है। प्रभारी के आज पहला दिन है छत्तीसगढ़ में और इस बैठक में कल जो बैठक होगी या आने वाले समय जो बैठक होगी उसमें किस प्रकार से जो चर्चाएं होगी उसकी रणनीति तय की जाएगी। तो पहले तो तासीर को समझना होगा छत्तीसगढ़ की उनको, क्योंकि खुद हरियाणा से हैं, भले उनकी राजनीतिक समझ बेहतर है लेकिन प्रदेश की तासीर को समझना ज्यादा जरूरी है। जी, निश्चित तौर पर देखेंगे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और 4 साल हमारी सरकार हो चुका है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो काम है सरकार के वाकई तो बहुत ज्यादा अहम है ये बैठक और 2023 को लेकर के बहुत ज्यादा अहम है, खास चर्चा चल रही है। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत। आगे बढ़ते हैं, बलरामपुर की बात करते हैं। रामानुजगंज जिले के हितग्राहियों की भू अर्जना मुआवजा की मांग है और चिटफंड कंपनी से प्रभावित हितग्राहियों को राशि का वितरण किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने जिले के 2148 हितग्राहियों को 14 करोड़ 35 लाख रुपए राशि ट्रांसफर की। चिटफंड कंपनी से प्रभावित 146 लोगों को पैसे वापस लौटाए गए, तो वहीं जिले के 54 किसानों को भू अर्जन राशि का वितरण किया गया। राशि वापस मिलने के बाद हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे। जो 146 हितग्राही हैं जिसका 11,49,030 रुपया की राशि आज वितरण किया जा रहा है। ये भी ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई की राशि इस चिट फंड कंपनियों को दिए थे, लेकिन वो पैसा लेके भाग गए। पिछली सरकार ने खूब बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में भाग लिया था और लोग विश्वास किए। जब सरकार के लोग इस कार्यक्रमों में जा रहे हैं तो लोगों को विश्वास हुआ और अपने पैसे इस चिट फंड कंपनियों को सौंप दिया। स्थिति ये कि चिट फंड कंपनी के लोग भाग गए और लोग नाउम्मीद हो गए थे कि पैसा मिलेगा, लेकिन
हमारा ही राज्य है छत्तीसगढ़, जिसमें चिट फंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके संपत्तियों को कुर्क करके वापस दिलाने का काम केवल और केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है, देश के किसी राज्य में नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से सभी 140 हितग्राहियों को मैं बधाई देता हूं कि आपकी डूबी हुई राशि अब मिलना। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा गया। उनके द्वारा राज्य सरकार के कहने से नहीं होगी जनगणना, ऐसा कुलस्ते ने कहा। आदिवासियों की बात करके कांग्रेस ने सरकार बनाई, अब आदिवासियों को धोखा दे रही है सरकार। ये है कि भाई कल तक पिछले चुनाव तक तो ये स्थिति नहीं थी। इसी सरकार में मैंने जो 18 के चुनाव हुए उस समय पॉपुलेशन का आदिवासियों के जितना परसेंटेज है रिजर्वेशन, उसमें कहीं कमी तो देखा नहीं। आदिवासियों की बात करके सरकार बना लिए। अब उन्हीं आदिवासियों के साथ में ये कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा इतना परसेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार है कहीं ना कहीं खुद झूठ बोल रही। आरक्षण को बढ़ाना है तो राज्य सरकार निर्णय करे, अपने विधानसभा में अपना कानून बनाए और प्रदेश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको अपने उसको रिलैक्सेशन कानून में करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन दे। कायदा ये है जैसे तमिलनाडु करता है, अध्ययन करना चाहिए तमिलनाडु के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार को। गरियाबंद से बड़ी खबर है। नगर पंचायत फिंगेश्वर में उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। करीब 7 पार्षदों ने कलेक्ट्रेट में अविश्वास प्रस्ताव का पत्र दिया। फिंगेश्वर नगर पंचायत में कांग्रेस का उपाध्यक्ष, कांग्रेस की रुक्मणी मांडले है उपाध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव का पत्र देने पर राजनीति अब तेज होने लगी है। गरियाबंद की एक खबर आपको बता रहे हैं। नगर पंचायत फिंगेश्वर में उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। करीब 7 पार्षदों ने कलेक्ट्रेट में अविश्वास प्रस्ताव पत्र दिया। फिंगेश्वर नगर पंचायत में है कांग्रेस का उपाध्यक्ष, कांग्रेस की रुक्मणी मांडले उपाध्यक्ष हैं। अविश्वास प्रस्ताव का पत्र देने पर राजनीति अब तेज होने लगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, आखिर क्यों, क्या कारण है और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, जानकारी हमें मिली कि नगर पंचायत फिंगेश्वर के करीब 7 बीजेपी पार्षद है जिन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर यह जो अविश्वास प्रस्ताव पत्र है ये सौंपे हैं। और फिंगेश्वर में जो नगर पंचायत है यहाँ कांग्रेस के उपाध्यक्ष रुक्मणी मांडले हैं, इनके खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव पत्र सौंपा गया है। और जिसमें लगभग जो अभी जानकारी मिली है कि इनके खिलाफ जो है काम में कई तरह के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर ये तमाम जो पार्षद हैं ये अभी अविश्वास प्रस्ताव लगाए हुए हैं। लेकिन अभी कुछ पार्षदों से हमने बात किया, पार्षदों ने बताया कि वो कलेक्ट्रेट गए थे और कलेक्ट्रेट जाकर आप इस पत्र को सौंपे हुए हैं। तो काफी राजनीतिक सियासत काफी तेज हो गया है और अब सवाल उठता है कि उपाध्यक्ष जो कांग्रेस की है रुक्मणी मांडले, क्या अपनी कुर्सी बचाने में वो कामयाब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही अब जो पार्षद है ये क्या कुछ आरोप लगाए हैं और क्यों अविश्वास पत्र प्रस्तुत किया है, ये आने वाले समय में बहुत जल्द पता चल पाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरजपुर की बात करेंगे। बंद मकान में युवक की खून से सनी लाश मिली है। मकान से बदबू आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची है पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम। धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है। बसदेई पुलिस चौकी क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो बंद कमरे से धारदार हथियार से हत्या की आशंका बताई जा रही है। शव मिला है, हत्या की आशंका जताई जा रही है। बंद मकान में युवक की खून से सनी लाश मिली। बदबू आने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसके बारे में सूचना दी।
बड़ी खबर कोरबा से है, जहां शनिवार को सीएसईबी चौकी क्षेत्र में युवती की लाश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि युवती की 2 युवकों से दोस्ती थी। पुलिस को युवती के फोन से इस बात की अहम जानकारी मिली, तो वहीं घटनास्थल से एक हवाई यात्रा का टिकट भी मिला है, जिस पर यात्रा करने वाले का नाम शाहबाज लिखा है। मौका वारदात और युवती के फोन से मिले चैट के आधार पर पुलिस अब हत्या के बिखरे तारों को जोड़ने में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, आखिर क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी, इस मामले में क्या अपडेट? जी, आपको बता दूं कि सीएसईबी चौकी क्षेत्र के पंप हाउस में शनिवार की सुबह जब युवती की खून से सनी लाश मिली थी, उसके बाद से ही पुलिस पूरे मामले को लेकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच पड़ताल शुरू की गई। और मौका स्थल से पुलिस को एक अहम सुराग मिला है, जिसमें एक हवाई टिकट मिला है जिसमें शहबाज नाम लिखा हुआ है। वो उसका जानकारी पुलिस को लगी है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है मोबाइल नंबर के आधार पर जो आरोपी है उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। राजधानी में नहीं थम रही है चाकूबाजी की घटनाएं। संजय नगर में युवक पर चाकू से हमला किया गया है। युवक को मेकाहारा में भर्ती कराया गया। अज्ञात आरोपियों ने हमला किया है। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बता दें, राजधानी में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं और संजय नगर में युवक पर चाकू से हमला किया गया है, जिस मामले में संदिग्ध को गिरफ्तार भी पुलिस द्वारा किया गया है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। 9 साल से बच्ची से रेप का ये मामला है। आरोपी पिता की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। धरना पर बैठे हैं आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर से धरना पर बैठे लोगों को हटाया गया है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। धरना स्थल पर काफी देर तक हंगामा होता रहा, विवाद होता रहा। मीडिया से बात करने की बजाय भागते नजर आए एसडीएम। तो सर थोड़ा तो बता तो दीजिए सर, ये तो भागने वाली बात तो कर लीजिए सर। मीडिया, अरे क्या हो गया वो तो बता दीजिए प्लीज। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। आज दुर्ग जिले के